अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था फंक्शन टूल्स। इस तरह से हमने देखा था, डायनामिक इंस्ट्रक्शंस देखे थे, कॉन्टेक्स्ट को भी देखा था, लोकल कॉन्टेक्स्ट किस तरह से देखे थे, जो कॉन्टेक्स्ट रेफर के नाम से जो हमारे पास एक बिल्डिंग क्लास मौजूद थी, तो वो हमने यूज़ किया था। और साथ साथ हमने डेटा क्लासेस के जरिए क्लास बना के वो उसने पास किया था। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक हमारा है ट्रेसिंग टॉपिक, दूसरा है एजेंट क्लोन। पहले हम ट्रेसिंग को कवर कर लेते हैं। ट्रेसिंग क्या चीज़ है? ट्रेसिंग बेसिकली वो चीज़ है जो हम अपने एजेंट्स बनाते हैं और अपने एजेंट्स को डिबग करना चाहते हैं कि हमारा एजेंट जो है वो इसके पास कौन कौन से टूल्स है, कौन से एजेंट के पास उसने अपना जो कन्वर्सेशन है वो ट्रांसफर किया है। तो वो हम किस तरह से देखेंगे, वो बेसिकली ट्रेसिंग ट्रेसेस के जरिए देखेंगे। और ट्रेसेस के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे ओपन एपीआई की। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। शुरू से प्रोजेक्ट बना लेते हैं और यूवी के जरिए प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यूवी और इसके बाद करके तो बेसिक और प्लॉट, ये प्रोजेक्ट का नाम बन गया। सीडी बेसिक वो बन करते हैं अपने VS कोड में। ये हो गया। और जो वर्कशॉप इन्वायरमेंट है उसको कर लेते हैं एक्टिवेट। ये वर्कशॉप में कभी कभार काम नहीं करता, तो इससे बेहतर है कि आप इसको कमांड प्रोम्प्ट में पे कर लें। अगर आपके पास मैक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो पी ये भी पेस्ट करते हैं और ये हो गया एक्टिवेट। और देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट को कॉपीराइट करें और प्रोजेक्ट ऊपर से तरह से रन हो रहा है। यूज ओपन है कि जो पैकेज है वो कर लेते हैं ऐड। ये अब ये वाला जो पैकेज है ये ऐड हो जाएगा। और साथ साथ हम अपने जो जिमिनाई के जो मॉडल यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें गूगल जिमिनाई की जो एपीआई की है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। यहाँ से हम अपनी जिमिनाई की वो जो एपीआई की है वो डाल लेते हैं। और ये बेसिकली मॉडल यूज़ के लिए हम जिमिनाई की जो की है वो यूज़ कर रहे हैं। और जो ट्रेसेस के लिए होगा, ट्रेसेस के लिए ओपन ए की एपीआई की रिक्वायर्ड होगा। ओपन है कि जो मॉडल्स है वो पेड है। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने मॉडल यूज़ करना है तो वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ट्रेसेस इनेबल करना चाहते हो और ट्रेसेस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जेमिनाई का मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई एलएम तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे ये वाले की उठा लेते हैं और इसको डॉट के में रख लेते हैं। आपको ये हो गया हमारे जेमिनाई की एक ही हो गई। और लास्ट डॉट जो कोड है वो लिख लेते हैं। फंक्शन वर्ड होगा तो उसको भी कर देते हैं import। इसके अलावा डॉट इमी को भी लिख लेते हैं तो ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको बोला और जो बनाए एपीआई इसलिए ठीक हो गया। अब हमारे पास वॉइस नहीं है तो उसको
वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। अगर जीमेल आईपी की नहीं तो ये वाला एरर थ्रो कर जीमेल आईपी की नॉट फाउंड इन द बस। और स्टार्टर को लिखने के लिए सही प्लान बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बेस वाले को करना पड़ेगा। मेरे पास आपकी बेस ऑयल पड़ा हुआ है, पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि बेस ऑयल आपको बड़ी पसंद डालना। के अलावा आपको इसको जितनी दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा। टू पॉइंट फोर डैश डैश इसी को कर लेते हैं यूज द कोड टू ऑर्गेनाइज्ड। बता देते हैं एजेंट में भी हमारे पास सबसे पहले तो इसका नेम आ जाएगा। नेम रख देते हैं यहाँ पे। इसका नाम एजेंट रख लेते हैं। दूसरा मॉडल। मॉडल से पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। यू आर ठीक है यू आर मेन एजेंट। यू विल रिस्पॉन्स इन ठीक हो गया। साथ साथ हमें जो ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा। फिर order इसने डाल लिए तो इसे सेट कर लेंगे। और अब नीचे हमारा फिलअप हो जाएगा। हम बस कह सकते हो जो हमारा इंजन है उसको तो करना ही पड़ेगा। एलएलएम बेसिकली हमारा ब्रेन है, हमारा इंजन है जो एलएलएम को चलाता है। अर्थात सी यहाँ पे जो स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग एजेंट बेसिकली आ जाएगा हमारा मेन एजेंट। मेन एजेंट का नाम क्या रखा था हमने, एजेंट ये रखा था, इसको मेन एजेंट क्लिक कर लेते हैं। और ये आ जाएगा मेन एजेंट। नीचे इनपुट आ जाएगा आई। और प्रिंट करने को हम कार्ड पाएंगे चेक। विद एरर की ही करनी पड़ती है पहले, क्योंकि परफेक्शन की तरफ हम तो कोशिश करते हैं कि परफेक्शन की तरफ जा सके, लेकिन इंसान परफेक्ट है नहीं। तो इसी वजह से हमें हमेशा एरर की करनी पड़ी है। और लेकिन हो गया भाई, कोई एरर नहीं आया। इसने रिस्पॉन्स दे दिया, हेलो देयर हाउ कैन आई स्प्रिंकल। देखिए इसने बिल्कुल क्रिएटिव अंदाज में इसने बात की है भाई। क्योंकि मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए, इस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इसने बता दिया है कि
जो यूजर है जिस तरह से क्वेरी करेगा उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो ट्रेसेस है, ट्रेसेस को किस तरह इनेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए बता दिया कि ओपन एआई की इज नॉट कीपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। बेसिकली अभी डिफॉल्ट जो ट्रेसिंग होती है वो इनेबल्ड होता है। तो ट्रेसेस को हम पहले करते थे डिसेबल्ड। किस तरह से हेल्प करते थे, यहाँ पे जो हमारे पास होता था ट्रेसिंग डिसेबल्ड, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, और इसको हम करते थे ट्रू, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड ट्रू। और अगर मैं इसको दोबारा रन करना चाहता हूँ तो अभी वो वार्निंग जो इसने पहले दी थी, ये वाली वार्निंग की अब नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है कि तुम ड्रेसेस जो है वो डिसेबल कर दो। लेकिन अभी हम जो उनकी ड्रेसेस यूज करेंगे तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब ड्रेसेस को इनेबल करने के लिए हमें चाहिए होगा एपीआई की, ओपन एआई की एपीआई की। वो कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे ओपन एआई एपीआई। सिंपल आपने देख लेना है गूगल पे, आपके पास आ जाएगा सामने, आपके पास ही ओपन एआई की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास जो ये है, ये लॉगिन है। आपके पास लॉगिन नहीं होगा, आपने सिंपल सा उसको साइन अप कर देना है। और साइन अप करते ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की। जैसे मैं क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ लॉन। ये हमारा नाम हो गया इसका। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट इसको रख लेते हैं, इसमें हम रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हैं, परमिशंस, लेकिन हम इसको भी रिस्ट्रिक्शंस देते ही करते हैं। और इसको कर लेते हैं क्रिएट। ये हो गई एपीआई की जनरेटेड। इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से, और यहाँ से मैंने जैसे कॉपी किया तो आपने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे इसका नाम रखना पड़ेगा ओपन एआई की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली डिफॉल्ट ही ये ओपन एआई एपीआई की जो जिस तरह से ये वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया, ये बेसिकली डिफॉल्ट ही उसको ही देखता है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से आपने यहाँ पे चीज़ करनी पड़ेगी। अम, इस का well, और यहाँ पे जो ओपन एआई एपीआई की स्टोर, यहाँ पे वो आ जाएगा जो आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में बना दिया, क्योंकि मैंने बिल्कुल ना बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो तब भी ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ये कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बिल्कुल प्रोसेस को करेगा इनेबल। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं हम अपनी ड्रेसेस को। डॉट पी वाई। अच्छा, इसने रिस्पांस दे दिया है, तो अब ये ट्रेसेस को हम उसी डैशबोर्ड में देखेंगे जहाँ पे हमने अभी एपीआई की बनाई थी। यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉग्स, लॉग्स पे आएंगे। लॉग्स में आपके पास यहाँ पे एक टैब नज़र आ जाएगा ट्रेसेस के नाम से। ये ट्रेसेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेसेस, मेरे पास तो बहुत सारे ट्रेसेस है, आपके पास कोई भी ट्रेस नहीं होगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी पहले ही आ रहा है मेन एजेंट, जो बिल्कुल देखे जाए तो मेन एजेंट मैं अपने यहाँ पे देख भी लेता हूँ कि मैंने एजेंट का नाम क्या रखा था। देख के मैंने यहाँ पे मेन एजेंट का नाम ही रखा था, मैंने इसको कर लेता हूँ माई मेन एजेंट। और इसको दोबारा कर लेते हैं रन, और वहाँ पे आपके पास एक नई ड्रेस आ जाएगी। माई मेन एजेंट के नाम से उसके पास एजेंट आ जाएगा। अब वहाँ पे चलते थे, यहाँ पे इसको कर लेते हैं रिफ्रेश।
देखिए माई मेन एजेंट, ये नाम आ गया मेरे पास। और यहाँ पे इसने बता दिया कि हैंड ऑफ को हम अगली वीडियोस में देखेंगे। टूल्स हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे इसने कोई भी टूल कॉल नहीं किया। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्पैन इसका पता है वो हमारे पास अंदर खुल जाएगा। और स्पैन में हमारे पास यहाँ पे जनरेशन आ रही है। तो इसने बता दिया है कि जो यूज़र ने क्वेरी की है, ये यहाँ पे बता दिया कि कंटेंट आए हैं और रोल यूज़र है। इसके बाद सिस्टम के पास कौन से रिस्ट्रिक्शन थी? सिस्टम के पास ये रिस्ट्रिक्शन थी, यू आर माय मैनेजर, यू विल रिस्पॉन्ड क्रिएटिव हेल्पफुल वे। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिए इसको, ये वाले इंस्ट्रक्शंस। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन टूल बना लेता हूँ, कस्टम टूल बना लेता हूँ। फंक्शन टूल, और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट वेदर कर लेते हैं, सीधे एस टी आर, ये रेड भी एस टी आर ही करेगा। और वेदर एंड सिटी इज सनी। अब यहाँ पे एजेंट के पास तो ये टूल सही है, इसको यहाँ पास कर लेते हैं। इसको यहाँ पे टूल्स गेट टुगेदर, हाँ। और यहाँ पे इससे पूछ लेते हैं, हाँ, व्हाट इज करंट वेदर इन जापान। ठीक है भाई, जापान की वेदर को कर लेते हैं चेक। और यहाँ पे एक फ्रेंड भी पेंटिंग भी कर लेते हैं डीबगिंग के लिए। और वेदर रिकॉर्ड, और एक कर लेते हैं इसको पी जो वेदर है ये अब क्या रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इसमें क्लियर आया, मेन एजेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये गलती से इसके अंदर आ चुका है। ठीक, इसका इनका मसला इम्प्लीमेंटेशन तो पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाइथन फर्स्ट फ्रेमवर्क है। तो आपको पाइथन जितनी अच्छी तरह आती होगी उतनी अच्छी तरह आपको ये एजेंट स्टिक की आती होगी। ठीक, अब ये क्या है कि टू प्रोवाइड विद इंफॉर्मेशन जापान आई नीड टू स्पेसिफाई जापान। ठीक है। आ, आप एक कर लेते हैं तो अब चेक कर लेते हैं। जितनी अच्छी तरह प्रॉम्प्ट देंगे और इतनी अच्छी तरह ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये अच्छी तरह आप इस पे अपने एजेंट्स बना सकेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यूजर प्रॉम्प्ट है दोनों। अच्छा, अब इसने बता दिया है, इसने वेदर टू कॉल किया और द वेदर इंटरव्यू। अब देख लेते हैं अपने ट्रेसेस पे, और ट्रेसेस में आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टूल्स, उनके पास एक टूल आ गया। और ठीक है, जनरेशन आई। जनरेशन में जो यूज़र का कंटेंट है, इसने बताया कि करंट वेदर जापान, इसने पूछ लिया है। और यहाँ पे इसके पास जो फंक्शन है वो इसमें आ गया है। और फिर ये आ गया वेदर के पास। वेदर में इसके पास सिटी टोक्यो आ गया। ठीक है भाई, इसको पता चलेगा कि टोक्यो एक सिटी है। और फिर आखिर में जनरेशन हो गई, और जनरेशन में इसने फिर और तुम दे देते कि वेदर इन टोक्यो इज सनी। ये था हमारी ट्रेसेस। ट्रेसेस बिल्कुल सिंपल है। ट्रेसेस एक कमाल की चीज़ है जो आप अगर एजेंट बनाएंगे तो आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा यहाँ पे ट्रेसेस में। और अच्छी बात ये है कि बिल्कुल फ्री है, आपको बस सिर्फ ऊपर एक एपीआई की रिक्वायर्ड होगी, और आपने यहाँ पे इसको कर लेना है अपने पर, तो आपके पास ट्रेसेस आ जाएगी। अगर आपके पास और भी टूल्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और टूल निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे
कर लेते हैं द करंट टाइम ओके, टाइम को कर लेते हैं चेक। और यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे जो डेट टाइम है, डेट टाइम किस तरह लिख लेते हैं वो चेक कर लेते हैं पहले। आ, बल्कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वैसे चेक कर लेते हैं जो डेट टाइम है उसको यहाँ पे proof में उसके पास access आ जाएगा, और यहाँ पे व्हाट इज करंट टाइम इन जापान, और उसको दे रन। देखिए टू टाइम टू कॉल्ड, गुड मॉर्निंग इट्स 10 AM इन टोक्यो। ठीक है क्या भाई, ये देखिए इसने बिल्कुल वही रिस्पॉन्ड है जो मैंने यहाँ पे इसको type किया हुआ है, और ड्रेसेस में है। और अगर ड्रेसेस में आए तो ड्रेसेस में ठीक है, सबको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे गेट टाइम का फंक्शन इसके पास है। ये था हमारा बेसिक बेसिक ट्रेसेस जो है हमारे पास है, ओपन एआई की ट्रेसेस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एजेंट क्लोन। तो एजेंट क्लोनिंग के साथ साथ हम इसको ट्रेसेस को भी देखेंगे कि हमारा जो एजेंट है वो कौन सा एजेंट आखिर में कॉल हुआ है, कौन सा पहले कॉल हुआ है, तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं एजेंट क्लोनिंग को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने एजेंट बना लिया है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्लोन एजेंट के नाम से एक और एजेंट बना लेते हैं। और ये बेसिकली होगा मेल एजेंट डॉट क्लोन। अब ये क्लोन करेगा हमारी मेन एजेंट को। अब यहाँ पे जो मैंने इसके पास जो नेम है, इंस्ट्रक्शंस है, मॉडल्स है, ये हम इसमें कर सकते हैं चेंज। ये बेसिकली ओवरराइड होगा। अगर यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो ये ओवरराइड हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये वही यूज़ करेगा जो हमारे पास जो पहले ही मेन एजेंट के पास है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका नाम ओवरराइड कर लेता हूँ पहले। और मैं कर देता हूँ एजेंट। ये हो गया क्लोन एजेंट का नाम। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल मॉडल भी बना लेते हैं। और इसको करते हैं भी, और ये इसका नाम करते हैं स्पेशल। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेरिमेंट। और स्पेशल मॉडल को ये एक क्लोन एजेंट है इसमें, स्पेशल मॉडल ये दे देते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग एजेंट है यहाँ पे कर लेंगे नॉन एजेंट। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ run। अच्छा, अब ये वही टूल कॉल कॉल कर रहा है जो ऑलरेडी मेन एजेंट के पास है। और अगर हम ट्रेसेस में देखें तो ट्रेसेस में एजेंट का नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखो क्लोन, ये वो एजेंट है जो मैंने क्लोन किया है मेन एजेंट से। और ये जो जो टूल्स है वो वही यूज कर रहा है जो इसके पास है। अगर मैं इसके पास अब इसके पास मैं टूल्स को कर लेता हूँ खाली। अब देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि अभी तो इसके पास कोई टूल नहीं है, मैंने वो राइट करके इसको मैंने बता दिया कि तो ये यहाँ पे tools बिल्कुल खाली है। तो आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। करंट टाइम इन टोक्यो, द करंट टाइम इन टोक्यो जापान इज, देखिए इसने तो वो वाला रिजल्ट नहीं बताया। अब तो इसको ट्रेसेस में आता है, और ट्रेसेस में रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे एक और ट्रेस आ जाएगा।
और इसके पास कोई टूल नहीं है। देखिए इसने कोई टूल कॉल नहीं किया, इसके पास कोई टूल भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर लिए ये टूल्स है, मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया। और ये बेसिकली बिहाइंड द सीन ये बेसिकली शेलो कॉपी यूज कर रहा है। शेलो कॉपी बेसिकली बाय रेफरेंस कॉपी होता है, और डीप कॉपी बेसिकली उसकी जो लिस्ट होती है, उसकी जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स है वो एक दूसरे लिस्ट में कॉपी कर लेता है। ये लेकिन ये जो क्लोन एजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शेलो कॉपी यूज करता है। अच्छा, एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट एजेंट्स बना लेता हूँ। मैं काफ़ी एजेंट्स बना लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं यहाँ से कट। और एक काम कर लेते हैं, एजेंट्स के नाम से एजेंट्स के नाम से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। और डिक्शनरी में सबसे पहला जो एजेंट होगा वो होगा क्रिएटिव एजेंट। और यहाँ पे जो मेन एजेंट है, मेन एजेंट ये वाला है, तो मेन एजेंट डॉट मेन एजेंट डॉट। और नेम इसका कर लेते हैं क्रिएटिव एजेंट। ठीक है क्या भाई? और यहाँ पे मॉडल इसके पास कौन सा वाला आएगा? मॉडल इसके पास वही आएगा जो मेन एजेंट के पास है। मैं मॉडल को यूज़ करना नहीं नहीं चाहता। और यहाँ पे इसके पास इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यू आर स्पेशली क्रिएटिव एजेंट विल रिस्पॉन्ड एंड क्रिएटिव एंड हेल्पफुल। ठीक हो गया। और ये इसको कट, ये रिजेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली बहुत बार कर रही है। ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे तो एक दूसरा एजेंट बना लेते हैं आर्टिकल के नाम से। ये वो इसने सजेशन सही दिए। मैनेजर नॉट नोन नेम आर्टिकल एजेंट यू आर आर्टिकल एजेंट यू रिस्पॉन्ड आर्टिकल पे। ठीक है, आप मॉडल पर अच्छे से यहाँ से बता देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, एक और वेदर के नाम से एक पेज बना लेते हैं, वेदर एजेंट। और फिर इसके पास जो टूल होगा, टूल बेसिकली वाला ये टूल आ जाएगा। और बाकी के पास एक काम कर लेते हैं, बाकी के पास सिर्फ और सिर्फ टूल्स को कर लेते हैं खाली। टूल खाली कर लेते हैं। और एक और एजेंट बना लेते हैं टाइम वाले, इसके पास टाइम और ये होगी। चलो, तो एजेंट यू विल रिस्पॉन्ड टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पास ये वाला टूल आ गया। अब ये चीज़ यहाँ से कर देते हैं। और यहाँ पे फॉर्म फॉर्म किसी के पे ले लेते हैं। और फॉर्म रनर में पास करेंगे। फिर देख लेते हैं किस को उसके लिए। ठीक है, ये बस टाइपिंग कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी, आइटम्स। इसके अलावा जो यहाँ पे रनर है, इसमें आ जाएगा सीन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो एजेंट है, बेसिकली एजेंट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, कर लेते हैं। जब सजेशन भी सही दे, रिजल्ट फ्रॉम द मैन।
यानी कि जो एजेंट का नाम होगा बेसिकली ये वाला नाम होगा, और जो एजेंट है ये बेसिकली ये एजेंट आ जाएगा इसमें। तो ट्राई देखते हैं क्या था। अच्छा, ठीक है, ये बेसिकली क्लोन नहीं है, यहाँ पे ये क्लोन ये हर जगह पे पहले मैंने कॉपी लिखा था क्रिएट। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। is ये टाइम कराची आ गया पहले। this section की है, इसलिए ये वाला टाइम यूज नहीं किया to spend on the rules instructions change करके change क्या था रिजर्व डिक्लेरेशन कैरियर्स एंड फंक्शन। अच्छा, बहुत सारे एजेंट्स ने रिस्पॉन्ड दिए क्योंकि मेरे पास कितने एजेंट्स हैं। एजेंट्स तो बहुत सारे एजेंट टोटल मेरे पास एजेंट्स है एक, दो, तीन और चार। चार एजेंट मेरे पास अभी है। और ट्रेसेस को देख लेते हैं, ट्रेसेस में क्या है। अच्छा, देखिए टाइम एजेंट, वेदर एजेंट, एनालिटिकल एजेंट, क्रिएटिव एजेंट। वेदर एजेंट के पास तो इसने टूल यूज़ किया हुआ है, इसने जो गेट वेदर का टूल है वो इसने यूज़ किया हुआ है। और वेदर एजेंट को यहाँ पे मैंने इस पे प्रिंट आउट भी किया हुआ है। वेदर एजेंट कहाँ पे है? अ, ये क्या वेदर टूल कॉल्ड, ये देखिए यहाँ पे भी रिस्पॉन्ड आ गया। और इसने बता दिया। तो यहाँ पे ट्रेसेस में इसने बता दिया है कि जो वेदर एजेंट है इसकी इसने तो वेदर का टूल यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो टाइम एजेंट है उसने टूल यूज़ नहीं किया। अब शायद ये प्रॉम्प्टिंग का मसला होगा। जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है बेसिकली ये सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रक्शंस हम डालते हैं ये बेसिकली एजेंट का पर्सोना होता है। आप इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा डिपेंड इसी पे करता है। अब दोबारा इससे पूछ लेते हैं। Let me know what is time in Lahore। अच्छा। अच्छा, अब टूल इसने जो टाइम वाला टूल है इसने कॉल कर लिया है, देख लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा देखो, वेदर एजेंट के पास तो टाइम वाला नहीं है, उसके पास सिर्फ वेदर का टूल है, तो इसने कोई टूल कॉल नहीं किया। क्रिएटिव एजेंट के पास भी कोई टूल नहीं है, एनालिटिक एजेंट के पास भी कोई टूल नहीं है। टाइम एजेंट के पास टूल है और इसने कॉल भी किया, देखें। तो सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस के बेस पे है, जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिए है उसके बेस पे है, और सबसे मेन चीज एजेंट के इंस्ट्रक्शंस पे है। तो बहुत सारी ट्रेसेस हमारे पास आ रही है। तो ट्रेसेस का यही कमाल होता है कि आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मेरा एजेंट कहाँ पे जाता है, क्या करता है, और जो हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है। तो ये था हमारा बेसिक ट्रेसेस होगा और क्लोन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगले वीडियोस में हम टूल्स को देखेंगे और हैंड को देखेंगे। तो अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।